नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है टैपिंग पर बयान, सियासी घमासान। दरअसल राजस्थान में एक बार फिर से फोन टैपिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर फोन टैपिंग संबंधी आरोपों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। शेखावत ने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार में फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। कांग्रेस के नेताओं को अपनी गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए और पहले अपने ऊपर लगे आरोपों पर विचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस को जो बयान दिए हैं उस पर विचार करना चाहिए। वहीं दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 16 जून 2025 को कांग्रेस के वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार पर तंज कसा था। डोटासरा ने कहा था कि लोग आकर बताते हैं कि मंत्री ऐसा कहते हैं कि आप समझा करो, सीधे फोन मत किया करो, ऊपर तक बातें जाती हैं। डोटासरा के इस टैपिंग संबंधी बयान के बाद सियासी बयानबाजी राजस्थान में तेज हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। फोन टैपिंग के आरोपों पर सियासी बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह बोले, टैपिंग पर नैतिक अधिकार खो चुकी है कांग्रेस। उनको इस तरह के लांछन लगाने, इस तरह के आधारहीन बातें करने का जो है मॉरल राइट भी उनका नहीं, उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं। गजेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस को अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। डोटासरा ने कहा था, मंत्रियों के फोन दिल्ली वाले सुन रहे हैं। मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। टैपिंग पर बयान, सियासी घमासान। तो आज फोन टैपिंग पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं शैलेश कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनुश्री शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोटवाल हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और अनुश्री, आप इससे शुरुआत करेंगे कि आखिर कांग्रेस को कैसे पता चला कि राजस्थान में सरकार अपने मंत्रियों के और खुद के फोन टैप करवा रही है? दिल्ली वाले कैसे सुनते हैं, ये कैसे पता चला कांग्रेस पार्टी को? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो चीज पूछ रहे हैं हमें कैसे पता चला, तो हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने भी एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि संवाद से समाधान निकलता है, संवाद होता है तो सारी बातें सामने आती है। दूसरी बात, 6 फरवरी 2025 को जब बजट सत्र चल रहा था तब विधानसभा के सार्वजनिक पटल पर इन्हीं के मंत्री महोदय ने बात बोली थी कि मेरी फोन टैपिंग की जा रही है, मेरी सीबीआई जांच की जो है वो मेरी जासूसी की जा रही है। तो जब इनके खुद के सरकार में होते हुए मंत्री महोदय के द्वारा लगाए गए आरोप थे माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी के, उसको भी आरोपों को सिरे से नकारते हैं। आज मैं कहती हूं कि इनको प्रतिक्रिया देने की कहां जरूरत है, इनकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट है। अगर इन पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी पे उन्हीं के मंत्रियों द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनको जांच करानी चाहिए। उनकी तुरंत प्रतिक्रिया तो समाधान है नहीं ना। अगर आप खुद देखिए कि इस तरीके से अगर सरकार में अंदरूनी कलह चलता रहेगा और मंत्री खुद आरोप लगाते रहेंगे, और मंत्री तो वो बार बार हर चीज के बारे में बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ ही बोलते आ रहे हैं, चाहे किसी भी मैटर को ले ले, इस मुद्दे की बात नहीं कर रहे लेकिन एसआई भर्ती को ले ले या चाहे किसी भी ले ले, खुद मंत्री महोदय खुद निगरानी के लिए जाते हैं, अफसरशाही उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो पर्ची सरकार कहीं ना कहीं तो कहीं से चल ही रही है। इस चीज का तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं है ना। आप इसका समाधान निकालिए। 6 फरवरी 2025 को जब सार्वजनिक पटल पे इनके मंत्री महोदय द्वारा खुद ने स्वयं ने यह बात रखी, आज तक उसका कोई आधार नहीं है, तो फिर प्रतिक्रिया देने का क्या मतलब है? उसका क्या आधार था? हेमंत जी, हमारी सरकार में रखे थे वो सारे आरोप निराधार थे, और जिन लोगों ने आरोप रखे उनकी महत्वाकांक्षाओं की मैं बता रही हूँ ना, उसकी देखिए फोन फरियाद दर्ज हुई, सीएम के तत्कालीन सीएम के ओएसडी ने बयान दिया और आरोप निराधार कैसे? तो बताइए, जिन्होंने बयान दिया उनकी कहीं ना कहीं कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। आपको पता तो है कि आपकी कांग्रेस की सरकार में इस तरह के आरोप लगे थे पहली बार, आपको पता तो है अनुश्री जी? कब लगे थे बताइए जरा, हमारा थोड़ा बिल्कुल मुझे पता है और उसी का मैं जवाब दे रही हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं तत्कालीन ओएसडी की, तो उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई थी। उन्होंने जिस तरीके के अन्यथा रूप से बातें कही और उसकी जांच तो चल रही है। आज अगर इनके केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं बातें करते हैं तो उनका क्या टुकड़ा जाता है? आप इसका बताइए ना। और कहीं ना कहीं वो तो खुद माननीय न्यायालय की शरण लेके बैठे हैं। साफ भाषा और ये कह रहे थे
कि कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये कैसे भेजना है, टैपिंग वाला मसाला ये कैसे बाहर निकालना है, आपको पता है ना अनुश्री जी? हेमंत जी, हमारी सरकार में जो चीजें सामने आई उसकी तो जांच चल रही है, और वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। हम किसी चीज को तुरंत तो सिरे से नकार नहीं रहे, लेकिन इनके तो मंत्री विधानसभा में सार्वजनिक तौर पे बोल रहे हैं, तो सार्वजनिक तौर पे किसी कैबिनेट मंत्री का बोलना मायने रखता है हेमंत जी। इस चीज को ये नकार नहीं सकते हैं, आज भी 1.5 साल पुरानी बातें नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपके समय में कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं बोला था अनुश्री जी? सार्वजनिक तौर पे बोलने पे और उसकी ऑथेंटिसिटी होने पे हेमंत जी बहुत ज्यादा फर्क होता है, और फोन टैपिंग की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। अगर आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात बोली और उससे पहले इनके जो अनुश्री जी, अच्छा बताइए क्या प्रक्रिया आज हम समझना चाहते हैं कि दरअसल ये फोन टैपिंग है क्या, जो बार बार इसका कोई भी विपक्ष में होता है या सरकार में होता है, इसका जिक्र आता है, क्या है, कैसे कर सकते हैं? आपको अनुभव होगा? पूरा लीगली एक प्रोसेस होता है, पीयूसीएल जो आपने भी पढ़ा होगा, सिविलियंस के जब फोन टैप किए जाते हैं तो इसकी एक पूरी लीगल एक प्रक्रिया होती है, तो लीगल प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानिए कि मुझे नहीं पता मैडम, और मैंने नहीं पढ़ा कि कैसे फोन टैपिंग होती है। तो मैंने बताया ना आपको अनुभव है, आप सरकार में रही हैं, जो इसलिए आप कानून है बताएं उसमें थोड़ा सुप्रीम हमें कि कैसे माननीय होती है। उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस है, क्या माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस है। लेकिन आप इस चीज क्या है को अनुश्री जी? इस चीज से लीजिए ना, यदि कोई आरोप लग रहे हैं तो उसकी निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच सिर्फ होनी चाहिए। आपने आरोप पहले लगा दिया या आपके मैंने टाइम में आरोप भी लगा आरोप दिया लगे थे, उससे तो उसकी भी बात नहीं जांच हो होती रही है। है, वो भी तो हो ही रही होगी। मैं तो बिल्कुल जांच हो रही है, मैं यही तो कह रही हूँ हेमंत जी। अब आपने बात पकड़ ली, हमारे टाइम आरोप लगे थे अनुश्री जी, हमारे टाइम पे जब आरोप लगे थे उसकी जांच हो रही है, लेकिन इनके समय में केंद्रीय मंत्री ने कैबिनेट मंत्री ने जब आरोप लगाए 6 फरवरी 2025 को, उसकी जांच नहीं हुई है, उसका सीधा बयान दे दिया गया है कि ये आरोप ही निराधार है। तो अरे जांच तो कराइए। आपके टाइम वाली क्या जांच हुई है अभी बोले तक? जा रहे हैं, चाहे कोई सही मुद्दा ले लो, आरपीएससी का मुद्दा ले लो, अनुश्री जी भटकिए मत, मुद्दे से मत भटकिए अनुश्री जी। मैं कह रहा हूँ आपके समय में जो आरोप लगे थे, और सुनिए तो मैडम, सुनिए मैडम, सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको अनुभव होगा, आप सरकार में रही, आपके दौरान पहली बार राजस्थान में फोन टैपिंग के आरोप लगे, तो वो कैसे होता है और अब तक उसकी क्या जांच चल रही है? आप कह रहे हैं ना जांच चल रही है, क्या जांच चल रही है, कहां तक मामला पहुंचा? हेमंत जी, कहां तक मामला पहुंचा वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है वो दायरा है, और इनके केंद्रीय मंत्री अगर बात कर रहे हैं तो वो खुद तो माननीय न्यायालय की शरण लेके बैठे हुए हैं कि ये मेरी आवाज नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको खुद को बोलने से पहले खुद की गिरेबान में भी तो झांके कि वो कर क्या रहे हैं और लेकिन क्या नहीं लोकेश कर रहे हैं। शर्मा ने तो नहीं कहा कि मेरी आवाज नहीं है। का स्तर तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता सकती है। नहीं, लोकेश शर्मा ने तो नहीं कहा था कि मेरी आवाज नहीं है। मैं लोकेश शर्मा जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गजेंद्र सिंह जी की बात कर रही हूँ। मैं तो लोकेश शर्मा जी की बात कर रहा हूँ ना कि आपके वक्त में ये फोन टैपिंग वाला मामला हुआ था, आपने कहा गाइडलाइन है, आप हमें बताइए कि गाइडलाइन क्या है जिसमें आपके राज्य में उस तरीके से जवाब दे। अगर उनके द्वारा कोई आरोप लगाए गए तो उसकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जांच करा ले कहीं ना कहीं। अगर जांच सही पाए जाते हैं तब की बात है ना। ये तो अगर कोई कुछ कह देगा या गलत बयान दे देगा, आज अगर किसी की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है आपको पता है, आपको पता है तत्कालीन ओएसडी ने अदालत में बाकायदा लिखित में बयान दिया अनुश्री जी, पता है? मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ कि तत्कालीन ओएसडी ने बयान दिया, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी पूर्ति नहीं हुई, बयान दिया था अदालत में। बयान दिया तो बयानों की पुष्टि तो होनी चाहिए ना। पता है बयान तो एक पुष्टि का आधार होता नहीं है। नहीं, बयान अब कोई आप ही की सरकार में ओएसडी कर रहा है तो वो गलत है, और आप विपक्ष में रहते हुए कह रहे हैं वो सही है, ऐसा कैसे? अरे विपक्ष ने तो बाद में बोला है, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि इनके खुद के कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में शैलेश कौशिक साहब को कह रहे हैं कि आपके खुद के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह चुके हैं कि उनकी फोन टैपिंग हो रही है। इस आधार पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तब फोन टैपिंग के आरोप लगे, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार थी, जांच का क्या हुआ, कौन बड़ा चुनाव में उसको मुद्दा बनाया गया था, लोकेश शर्मा भी बाहर है, किसी पे कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। देखिए हेमंत जी, जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, आपने देखा होगा पिछले 4, 6, 8 महीने से लगातार जब से उनको लगता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कहीं ना कहीं बादल मंडरा रहे हैं, तो वो कांग्रेस के जो मैदान में सेल्फ गोल करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उनके ऊपर उनको छाया में लेने का प्रयास किया, उनको अपनी शेडो में लेने का प्रयास किया, और विधानसभा में तमाम तरीके के जब नेता प्रतिपक्ष का नेतृत्व होता है उसकी जगह उन्होंने अपने नेतृत्व के माध्यम से विधानसभा में तमाम तरीके की बाधा की, और जिसके कारण नेता प्रतिपक्ष का भाषण तक नहीं हो पाया।
आज स्थिति यह है कि उनको लगता है, पहले वो खुद गहलोत के जो ग्रुप में थे, आज उनका एक नया गुट है और खुद नए गुट में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। तो उन्होंने इस बयान के माध्यम से सीधे सीधे अशोक गहलोत जो आज की राजनीतिक रूप से अपने आप कमजोर दिख रहे हैं, उन पर प्रहार करने का प्रयास किया है। किस तरीके से इस फोन टेपिंग के माध्यम से उठाकर राजनीति के केंद्र को अशोक गहलोत की जो सरकार के समय जिस तरीके से कांड हुआ था उस पर ले जाया जाए। जब लोकेश शर्मा खुद कह चुके हैं कि मुझको 15-16 जुलाई को जब मैं होटल फाउंडेशन से निकला था तो सीएम साहब के पीएसओ का फोन आया था, बुलाया था और उन्होंने मुझे ऑडियो क्लिप दिए थे और कहा था कि इनको मीडिया को रिलीज करना है। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लगातार 3 मई तक मई जून जुलाई 2020 में किस तरीके से लगातार फोन टेपिंग हुई थी और जब सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर चले गए तो किस तरीके से लगातार उनकी कार्रवाई हुई। ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका इस डोटासरा जी का इस माध्यम से सीधा उद्देश्य है अशोक गहलोत को कमजोर कर अपने नेतृत्व को बचाना, किस तरीके से वो अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपने देखा कुछ समय पूर्व अशोक गहलोत और पायलट की मुलाकात हुई थी, कहीं ना कहीं आज जो डोटासरा जी सुरक्षा की भावना करते हैं और अपने ही मैदान में साहब आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसका हुआ क्या? देखिए, जांच सीबीआई क्राइम ब्रांच में जब लोकेश शर्मा जी सबूत देके आए, लैपटॉप देके आए, पेन ड्राइव देके आए, साक्ष्य देके आए, उनकी जांच चल रही है क्योंकि ये फॉरेंसिक जांच होती है। फॉरेंसिक जांच के बाद तमाम जो अधिकारी, क्योंकि आपको ध्यान होगा लोकेश शर्मा जी ने यह भी कहा था कि उस समय जो अफसर थे जिनकी चाहे वो एसीएस होम हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, तमाम लोगों को जिनकी निगाह में यह था कि फोन टैपिंग हो रही है, उनको बाद में पदोन्नति भी दी गई। तो जांच का दौर है, जांच के दौर फॉरेंसिक जांच के बाद जब उनकी वो हो जाएगी तो उसके बाद कब तक चलेगी जांच? कुछ पता चल पाएगा कि कांग्रेस शासन में फोन टैपिंग कौन कर रहा था? और फोन टैपिंग तो देखिए कानून है बाकायदा, और ये केंद्र सरकार ने इस पर रिव्यू कानून भी बनाया है, तो ये तो कानूनन अपराध है, एक तरह से सजा का भी प्रावधान है। लेकिन ये जांच कब तक चलेगी? हेमंत जी लोकेश शर्मा जी खुद कह चुके हैं कि जो मैं तो एक सीएम साहब का ओएसडी था और मुझे खुद सीएम साहब ने आदेश दिए थे, उनके आदेश पर तमाम अधिकारियों को मालूम था फोन कोई कार्रवाई तो होती है ना। अभी इस पर भी जवाब दे दीजिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने, जो कैबिनेट मंत्री है, वो खुद कह चुके हैं कि उनका फोन टैप हो रहा है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो बयान दिया था उसके बाद चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, कानून मंत्री जोगाराम जी हो, चाहे गृह मंत्री जवाहर सिंह जी हो, तमाम लोगों ने कहा कि इस तरीके की कोई कार्रवाई, इस तरीके का कोई प्रकरण सरकार के अंतर्गत नहीं हुआ। ये कांग्रेस के सरकार की समय की परंपरा थी। फोन टेप जांच कराइए ना आप। मैं बार-बार वही कह रही हूँ कि उनके कहने से कुछ नहीं होता है। आप जांच कराइए कहीं ना कहीं। अगर कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं तो आप जांच कराइए। इतनी देर हो गई आपको सुनते आपकी सरकार के अंतर्गत है, पता है आपको। आप हमारी पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी सरकार के अंतर्गत इस तरीके का कोई कांड नहीं हुआ। इससे केवल कांग्रेस के नेताओं का मनगढ़ंत बयानबाजी है। कांग्रेस के नेता मनगढ़ंत बयानबाजी करके अपने आप को सेव करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना इस तरीके का प्रकरण है। और इसके बाद लगातार इसके बाद आप बताइए दोबारा इस विषय पर कभी किरोड़ी लाल मीणा ने कोई बात नहीं हो तो बताइए। इस प्रकरण का पटाक्षेप हो चुका है। जब माननीय मंत्री महोदय बयान दे चुके हैं, सदन में बयान दे चुके हैं, उसके बाद किसी तरीके की आवश्यकता नहीं होती। अगर कैबिनेट मंत्री खुद बोल रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, ना कि उसमें टिप्पणी आनी चाहिए। कौशिक साहब वो कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री ने अगर खुद ने कहा है तो जांच होनी चाहिए, सिर्फ बातों से काम थोड़ी चलेगा। हेमंत जी, मैं वही कह रहा हूं। ये अनुश्री जी जब ये बोले थे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। मैं चाहता तो इनको भी डिस्टर्ब करता सकता। मैं ये कह रहा हूं कि जब संसदीय कार्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, तमाम लोग इस तरीके के बयान दे चुके हैं, कह चुके हैं, और आज दोबारा किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा उसके बाद कोई बात कही हो, क्योंकि जो बात कही थी अनुश्री जी, आप बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलिए पहले, आप बोलिए पहले, आप बोलिए। आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। जवाब तो मैं सब बातों का दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना। अशोक गहलोत के साइन पे फोन टेपिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? फोन टेपिंग हुई थी कि नहीं हुई थी बताइए आप। अशोक गहलोत के कार्यकाल में लगातार कांग्रेस के विधायकों की फोन टेपिंग हुई थी। जब गहलोत सरकार को लगा कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, जब सचिन पायलट विधायकों को लेकर चले गए, तो चाहे विश्वेंद्र सिंह जी हो, चाहे स्वर्गीय भंवरलाल जी हो, कितने लोगों की फोन टेपिंग आपकी सरकार ने की थी। और जिस व्यक्ति ने ऑडियो क्लिप लीक किया उसने खुद ने कहा, आज जब लोकेश शर्मा खुद कह चुके हैं कि असुरक्षा की भावना से अशोक गहलोत ने फोन टेपिंग की थी, उस मुद्दे को उठाकर डोटासरा जी अशोक गहलोत पर गोल करके अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस जिस तरीके से गुटों में बटी हुई है, तो ऐसे मुद्दे जिनसे सरकार, कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठते थे, वो कांग्रेस के नेता उनको ही उठाकर कांग्रेस के नेताओं को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और लोग लगातार उनके जारी है। आज लोकेश शर्मा जी की बयानबाजी दी जा चुकी है, उसके बाद जांच जारी है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, और जब एफएसएल की पुष्टि हो जाएगी तो एफएसएल की पुष्टि हो जाने के बाद कार्रवाई होगी, जांच की कार्रवाई होगी, और जांच के बाद निश्चित कार्रवाई। आप चिंता मत करिए, जितनी भी जांचें हैं वो सब जांच आपके खिलाफ लगातार चल रही है।
लगातार सरकार कौशिक साहब ये बार बार आपको चुनौती देते हैं और आप सिर्फ जांच में अटक करके रह जाते हैं। बहरहाल सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, ये क्या है फोन टैपिंग का जिन जो बार बार जिस भी सरकार में निकलता है सब अपना बचाव करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। वो राजस्थानी में एक कहावत है कि डूंगर पर बढ़ती दिखे पगाम बढ़ती कौन दिखे। बताओ। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जब पावर में लोग होते हैं तो वो दूसरी भाषा में बात करते हैं और पावर से बाहर चले जाते हैं तो दूसरी भाषा में बात करने लग जाते हैं। ये तो हमारी पता नहीं लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक जो हम विरासत लेके चल रहे हैं, इसमें ये बात हमेशा से देखने को मिलती है। जब विपक्ष में पार्टी होती है तो उसके सुर दूसरे होते हैं, बड़ी मॉरल हाई ग्राउंड्स की बातें होती हैं और बड़ी बातें होती हैं, बाद में वही बातें हिपोक्रेसी में बदल जाती हैं। ये देखने में आता है। पहले जिन मुद्दों के ऊपर सरकारें बनती है, जिन मुद्दों के ऊपर सरकारें ध्वस्त हो जाती हैं, वो मुद्दे ही नष्ट नाबूद होते हुए देखे हमने। उन मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता बाद में। जिन मुद्दों के ऊपर सरकार आती है वो मुद्दे वो सरकार 5 साल रहने के दौरान छूती तक नहीं है और जनता ठगी सी महसूस करती है। जनता को लगता है कि क्या हो रहा है, और जब पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है कि हमने ऐसा थोड़ी कहा था। ये तो सब चलता है और जांच का विषय है, जांच करा लेंगे और जांच के बाद कुछ होता नहीं। और जांच इतनी लंबी चलती है कि सदियां बीत जाती है। हम तो इंतजार ही करते रह जाते हैं कि जांच कब पूरी होगी। और जांच का जो अंतिम नतीजा है वो कोर्टों के भरोसे होता है। आप हम सब जानते हैं जो जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस के हवाले कर देते हैं और जुडिशियल प्रोसेस में वो बातें फिर जैसी होती हैं आपके सामने है, उसका कोई नतीजा, बेनतीजा बातें होती हैं। और जनता को लगता है कि हमने इतने दिन आंदोलन किया इन पार्टियों के। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं इशारा करना चाहता हूं कि ये जो हमारे जो दल है, राजनीतिक दल है, इनको लोकतांत्रिक परंपरा में सत्ताधारी दल बनने में देर नहीं लगती है। ये कभी विपक्ष में होते हैं तो कभी सत्ता में होते हैं, लेकिन इनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये कोई साधारण दल नहीं है, ये कोई जनता का हुजूम नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने वाले, चुनावी उस प्रक्रिया से गुजरने वाले दल हैं जो सत्ता में आते हैं। ट्रेजरी बेंच और विपक्ष, ये कोई ज्यादा भेद नहीं होता इसमें। इसमें यदि हम देखें गौर से तो जो विपक्ष के नेता जीत कर आते हैं वो भी सरकारी पेंशन लेते हैं, सरकारी तनख्वाह लेते हैं। आज आप सोचिए जरा, मानसून आने वाला है, ये जो विपक्ष के नेता हैं इनसे सवाल ये है कि राजस्थान में जिस तरह के हालात मान लीजिए कि इनको लगते हैं, जिनको उठाना चाहिए विधानसभा में या कि जनता के नजदीक जाना चाहिए, वोट तो इनको भी मिले हैं, कुछ परसेंटेज का ही तो फर्क है, और भत्ते और सुविधाएं ये भी ले रहे हैं, मकान इनके पास भी हैं। तो क्या इनका ये फर्ज नहीं बनता कि ये जुमलेबाजी से या बेकार की बातें करके प्रेस को बुलाकर अपनी बातें और केवल बनावटी बातें करना, जुमलेबाजी करना और अपनी वाकपटुता दिखाना, उससे काम नहीं होता है। काम होता है जनता के बीच जाना चाहिए, क्या वाकई मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। सुभाष जी, सब कोई ये सोचते हैं कि क्या वाकई इन बयानों में कोई ठोस आधार है, सबूत है, या सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप जो है सिर्फ सियासी है। आप मुझे एक बात समझाइए, इस आरोप के पीछे, जो आरोप अभी लगा या जो आरोप पहले लगे, इनके पीछे क्या मंतव्य हो सकता है? मंतव्य यह है कि आप छींटे उछालो, कीचड़ उछालो, इससे जनता का क्या भला होने वाला है? आप मुझे एक बात समझाइए, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जैसा कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, ये सही है कि फोन टेपिंग अपराध की श्रेणी में आ गया है, किसी का आप फोन टेप नहीं करा सकते, लेकिन सरकारें चलाने के लिए जो इंटेलिजेंस का हमारे यहाँ तंत्र बना हुआ है, क्या वो काम नहीं करता है? हम सबको पता है। और किस तरह के इनपुट के बाद सचिन पायलट की घेराबंदी हुई, किस इनपुट के आधार पर वहां होटल में पता लगा कि वो ठहरे हुए हैं, तो इनपुट किसने दिया? क्या फोन को इंटरवीन करने के अलावा और कोई चारा था क्या? ये तो सामने है, ओपन एंड शट केस है, इसमें देखने वाली बात क्या है? सब जनता को पता है। और जहां तक बात अभी की बात है, तो अभी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है हमारा, वो क्या काम करता रहा होगा, क्या काम कर रहा है, आप हम सब नहीं जानते क्या? सरकार चलाने के लिए जो सिस्टम बना हुआ अंग्रेज के टाइम का, आप मतलब ये कह रहे हैं कि हर सरकार फोन टैपिंग करवाती रही है? हर सरकार के पास एक इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है। इंटेलिजेंस का काम यही होता है कि इनपुट जुटाना, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या राज सत्ता के विरोध में चल रहा है, कहां पर कौन, ये जितने भी सभाएं होती हैं आपको पता है, हमको पता है, रिपोर्टिंग के दौरान हम जाते हैं जब। तो नया कानून कहता है कि सिर्फ डीजीपी की अनुमति से ही अब जो है सर्विलांस पर कोई फोन लग सकता है। पहले एसपी और ऊपर के अधिकारी भी करवा सकते थे, लेकिन अनुश्री जी जो जवाब दीजिए, जो सुभाष जी सवाल उठा रहे हैं, जनता के बीच में जाने के बजाय सिर्फ छींटाकशी हो रही है। विपक्ष तो बार बार जनता के बीच जा रही है, चाहे किसी मुद्दे को ले ले। आप बताइए कोई दो बड़े मुद्दे बताइए जिनमें 1.5 साल में आपने कोई बड़ा आंदोलन किया हो। ये गांधी परिवार पर टिप्पणी वाला मत बताना, बस बोलिए
कोई जनता से जुड़े दो मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतर करके आंदोलन कर दिया और 1.5 साल परिवारवाद कर रही है। और मैं आपको बता दूं ना, आप आंदोलनों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमने, आप एग्जाम्स को ही ले ले, नीट मुद्दे पर सबसे ज्यादा हमने आंदोलन किए। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात ले ले तो राजस्थान में हम बार बार एसआई भर्ती के लिए बोल रहे हैं। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूं, बोलना नहीं, मैं कह रहा हूं आंदोलन कोई 1.5 साल में क्या। अनुश्री जी सुनिए तो, मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसे बोलने से नहीं, मैं कह रहा हूं धरातल पर उतर करके आपने कोई बड़ा आंदोलन किया हो, जनता के जुड़े मुद्दों पर 2 बड़े मुद्दे बता दीजिए जिन पर आपका आंदोलन हम सब ने देखा। हेमंत जी, मैं इसी चीज को बार बार ले रही हूं कि अगर विपक्ष किसी चीज को उठा रहा है, आप आंदोलन को तो एक सर्व निर्णय नहीं मान सकते हैं, लेकिन विपक्ष किसी चीज को बार बार बोल रहा है। अभी आरपीएससी के मुद्दे को लेके भी बोला है विपक्ष ने तो, लेकिन सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी? आप सत्ता पक्ष में थे तब पता है सरकार सुनिए तो अनुश्री जी, सत्ता पक्ष में थे तब आरपीएससी को लेकर के सचिन पायलट ने पूरी पदयात्रा निकाली थी। अभी क्या सिर्फ विपक्ष में आते एसी में बैठ करके बोलने का काम है विपक्ष का? मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं और मुख्यमंत्री महोदय का तो अता पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय कर क्या रहे हैं। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अनुश्री जी। मैंने कहा 2 आंदोलन बता दीजिए जहां पर आपने सड़क पर उतर करके प्रदेश व्यापी आंदोलन किया हो जनता के मुद्दों पर 1.5 साल में। बोलिए ना, 2 बता दीजिए, ज्यादा थोड़ी पूछ रहा हूं। हेमंत जी, नीट एग्जाम का मुद्दा भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ठीक है, एक मुद्दा जिस पर आपने नीट पर, वो तो जनता तय कर लेगी। जो लोग देख रहे हैं कि आप सच बोल रही हैं झूठ बोल रही है, ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा बताइए। जनता तो तय करेगी। दूसरा मुद्दा बताइए ना इसी चीज का अनुश्री जी, दूसरा मुद्दा बताइए। और एसआई भर्ती के लिए तो हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ धरातल पर उतर करके आपने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया हो। अगर मैं आरपीएससी एग्जाम के मुद्दे की बात ले लूं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं ये? आपने क्या किया ये बताइए ना। आप जब सत्ता में थे, मैंने कहा ना, सचिन पायलट ने पदयात्रा की थी आरपीएससी के लिए, पूरी छाले पड़ गए थे उनके पैरों में। अभी विपक्ष में आने के बाद बताइए, 2 आंदोलन नहीं बता सकते आप? हेमंत जी, एग्जाम के स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेके मैं सबसे ज्यादा बता रही हूँ और हर मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष उठाता है तो आप कहते हैं कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है। भले विपक्ष इसको मुद्दे को भी ना उठाए, विपक्ष का तो काम है जनता की मांगों को ये सही बात है, आप बोल रहे हैं, ट्विटर पर बोल रहे हैं, आज महिला अत्याचार भी कितने हो रहे हैं? इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, बताइए ना, आज महिला अत्याचार जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन कौशिक साहब एक छोटा सा टिप्पणी जो अनुश्री जी कह रही है। और मैं सिर्फ एक चीज और बोलना चाहूंगी। नहीं, आप तो 2 मुद्दे बता दीजिए। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, नहीं है, डिजिटल वाटर सिस्टम नहीं है, 2 मुद्दे तो बता दीजिए जिस पर आपने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर दिया हो, विधानसभा का घेराव कर दिया हो, सीएमओ घेर दिया हो, सचिवालय घेर दिया हो। ईमेल को भी इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं बता पाएंगे ना कौशिक साहब? आपके देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आज कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं बता पाएंगे 1.5 साल के अंतर्गत एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में इन्होंने क्या भूमिका निभाई। सकारात्मक विपक्ष के रूप में इनकी क्या भूमिका? इनके कौन से नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, केवल ट्वीट करने के अलावा उन्होंने जनता के बीच में जाकर किस विषय पर आंदोलन किया? क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजस्थान की सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री एक आम जनता के रूप में काम कर रहे हैं, इनके पास सवाल नहीं है। आज कांग्रेस बिल्कुल जिस तरीके से। सुनिए गोठवाल साहब, हम थोड़ा जानना चाहते हैं ये क्या मसला है? हर सरकार में उठता है लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं है। क्या वाकई ये अपराध है और नया कानून कहता है कि डीजीपी की अनुमति से ही, सर्विलांस की अनुमति सिर्फ डीजीपी दे सकते हैं? हेमंत जी, देखिए, ये जो कानून बना है 1885 में बना है और इसके अंदर कानूनन अपराध है किसी भी फोन टेपिंग को करना। फिर भी इसमें नियम के अनुसार कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं टेलीग्राफिक एक्ट के तहत। उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को ही पावर्स दे रखी है कि आप इसके अंदर अगर मान लो कोई ऐसी आवश्यकता हो, चाहे आतंककारी गतिविधि हो, देश विरोधी गतिविधि हो या कोई अपराध से संबंधित, जो अपराधी जिसमें लिप्त पाया जाए या उसके संबंध में सूचना एकत्रित करनी हो, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन टेप नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो राजनीतिक हो या और कोई अन्य हो। तो ये है, इसके अंदर 3 साल की सजा का प्रावधान है। 2 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन वो होता नहीं है। जो सत्ता में होता है सिर्फ वो बचाव करता है और विपक्ष बिना सबूतों के सिर्फ आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आता है। जैसे अनुश्री जी अभी कोई 2 आंदोलन भी नहीं बता पाई 1.5 साल के अंदर कि जिन्होंने धरातल पर उतर करके आम जनता के लिए, मेरा तो यही कहना है, आम जनता के लिए कुछ बोलिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता पक्ष
मिलकर के, विपक्ष दोनों मिलकर के आम जनता के हितों की बात करें और जनता के हितों को साधने की जरूरत है इस वक्त राजस्थान।